अच्छा जी, इस वीडियो में हमने देखना है कि हमने सेल किस तरीके से डालनी है। तो उसके लिए सेल पे क्लिक करेंगे। ये सेल का डैशबोर्ड है। तो इस डैशबोर्ड में अगर आपने नई सेल डालनी है तो आप ये ब्लू वाले बटन पे क्लिक करेंगे। और इसके अलावा अगर आपने किसी पुरानी सेल को देखना है या उसको एडिट करना है या अनपोस्ट करना है तो आप डैशबोर्ड को इस्तेमाल करेंगे। एडिट करने के लिए एडिट का बटन इस्तेमाल करेंगे। अगर अनपोस्टेड है तो उसको पोस्ट करना है, पोस्ट का बटन इस्तेमाल करेंगे। पोस्टेड को अनपोस्ट करना है तो उसके लिए अनपोस्ट का बटन इस्तेमाल करेंगे। तो समटाइम्स हम जो सेल्स होती है उसको अनपोस्ट रख लेते हैं कि कस्टमर ने पैसे देने होते हैं या कोई और वजह होती है, किसी भी वजह से हम उसको। ये जो डैशबोर्ड है ये सेल का डैशबोर्ड है। इसमें जो ऑलरेडी अपनी सेलें की हुई हैं वो आपके सामने आ रही हैं और आप ऑलरेडी जो सेल्स डाली हुई हैं उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। कुछ से बात कि आप एडिट कर सकते हैं, अनपोस्टेड को पोस्ट कर सकते हैं और पोस्टेड को अनपोस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको प्रिंट लेना है ऑलरेडी सेल व्यू का, बाद में प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो उसका प्रिंट आपके साथ मिल जाएगा। तो अभी हम नई सेल डालते हैं कि नई सेल किस तरीके से डालते हैं। तो आप यहाँ पे व्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, व्यू बटन है और यहाँ पे सबसे ऊपर डेट आ रही है। जो डिफॉल्ट डेट है वो आज की तारीख है, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो हम इसी डेट को इस्तेमाल करते हैं। और आगे सेल की टाइप है। सेल की टाइप में वो आपसे पूछता है सिस्टम कि आप सेल कर रहे हैं या किसी को फ्री सैंपल दे रही है या वेस्टेज जो है वो डाल रहे हैं। सेल डालने के लिए सेल पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपसे पूछता है कि आपने कैश सेल डालनी है, क्रेडिट सेल डालनी है। तो अगर आप कैश सेल डालेंगे तो उसके लिए सेल पोस्ट करने से पहले आपने कैश रिसीव करना है। कैश रिसीव किए बगैर सिस्टम आपको मैसेज देगा कि इस बंदे ने कैश नहीं दिया और इसलिए आपकी जो सेल है वो पोस्ट हो सकती है। क्रेडिट पे सेल भी आप डाल सकते हैं। जो आपका पता कस्टमर है जिसको आप ऑलरेडी क्रेडिट करते हैं तो उसको क्रेडिट पे सेल डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्रेडिट पे सिलेक्ट करते हैं, क्रेडिट आ गया। उसके बाद फिर वो हिंट पूछ रहा है कस्टमर का। तो कस्टमर का हिंट आपको उसका नाम से कोई चीज़ दे देनी है, कोई लफ्ज़ बोलना है, लिखना है। जैसे मैंने सिर्फ ये लिखा है तो हमारे पास ऑलरेडी ये काफ़ी सारे कस्टमर इसमें फीड है तो मैं वहाँ से भी कस्टमर उठा लेता हूँ। यानी ये आप एक सब्लिमेशन को हमें चीज़ देनी है और उसके बाद अगर आप मेरे नाम को लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आप इधर आ जाते हैं अपना उसकी आइटम की डिटेल डालने के लिए। उससे पहले ये देखें कि जो कस्टमर को भी सिलेक्ट करेंगे तो स्क्रीन में ऑलरेडी उसका बताएगा कि इसका प्रीवियस बैलेंस कितना है। तो इस कस्टमर से अभी हमने 12,000 रुपया नई चीज़ अपने लेनी है। यहाँ पे हम उसका आइटम का हिंट देते हैं। तो इसमें मैंने ए दिया तो ए की जो आइटम्स हैं हमारे सामने सारी आ गई हैं। मैं उससे कहता हम क्या सेल करना चाहते हैं, हम ये आइटम सेल करना चाहते हैं और हमें बैलेंस बता रहा है कि इस वक्त हमारे पास 4 है और क्वांटिटी कितनी हम सेल कर रहे हैं वो अपने यहाँ पे डालनी है। हमारी डिफॉल्ट एक क्वांटिटी आती है और आगे आपने रेट बता दें, इस रेट पे आप उसको सेल करना है। और ये भी इसमें नोट करने वाली चीज़ है कि अगर आपका क्रेडिट का कस्टमर है और उसको कोई चीज़ सेल कर रहे हैं जो ही आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी जिस रेट पे उसको पहले आपने सेल की होती है वो भी शो करता है कि पहले इसमें देखो ये चीज़ किस रेट पे जा रही है या किस रेट पे पहले हमने इसको सेल की थी। ये करने के बाद आप इसको सेव कर लेंगे या आप डायरेक्ट इसको पोस्ट कर देंगे। तो हम इसको पोस्ट करते हैं। चलिए ये अनपोस्टेड सेल है तो इसको हम पोस्ट करने लगे हैं। तो पोस्ट करने के लिए आपने इस तरह पोस्ट का बटन दबाना है। तो ये आपका जो है वो पोस्ट हो गया। ठीक है, इसने आपका वोचर भी डाल दिया अकाउंट में, इसका बैलेंस भी अपडेट कर दिया और आपकी क्वांटिटी भी इसने कम कर दी है। और अगर आपने इसका प्रिंट लेना है, प्रिंट लेने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो ये इसका प्रिंट आउट आ गया
आप प्रिंट A4 पेपर पे प्रिंट डाल सकते हैं, और इसके अलावा आप कुछ छोटे प्रिंटर पे जिसका 3 इंच चौड़ाई होती है उसके ऊपर भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेल का। थैंक यू।